क्या आपके भी पटीदारों ने या भाई दयालों ने आपकी जमीन में आपका हिस्सा मार रखा है और रातों रात या फिर कुछ चुपके से वो खातेदार बन गए हैं, आपकी जमीन पर अपना नाम लिखवा लिया है, केवल अपने नाम पर बनवा लिया है, खतियान ही अपने नाम पर बनवा लिया है, तो सावधान हो जाइए। सारी वो प्रक्रियाएं बताएंगे जिससे आप अपनी ज़मीन को वापस ले पाए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन को सच्चाई आपके लिए 24/7 तत्पर रहेगा। आपको सारे वो प्रक्रियाएं बताएंगे किसी भी वीडियो में, जिससे आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित कर पाए और उस जो भाई पटीदार जो आपका है, जो उसने जालसाजी की है आपके खिलाफ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, उसे आप दिला करते रहेंगे और उससे मुंह की मात मिलेगी। इसकी ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पटीदार भाई ने धोखे से आपकी जमीन का फर्जी केवाला या बंटवारा दिखा दिया। 2 मिनट में खतियान ब्लॉक करने का कानूनी चाबुक बताएंगे आपको। सिर्फ 2 मिनट में वो प्रक्रिया करके उस जमीन को आप लॉक करवा सकते हैं। लॉक होने के बाद सारे से बाहर हो जाएंगे, सारी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या है समझते जरा ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप फेसबुक पे देखें तो वहाँ पर लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या हमारा है? फर्जी केवाला या बंटवारे की कानून में क्या औकात है? देखिए दोस्ती, फर्जी केवाला या फिर बंटवारे की जो फर्जी तरीके से हो, वो कानून के नजरिए में क्या उसकी औकात है? जाहिर सी बात समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहला कानूनी नियम ध्यान से समझो। अगर पटीदार ने बिना आपके दस्तखत के सादे कागज पर फर्जी पंचनामा या बंटवारा बनाया है तो डिजिटल सर्वे की नियमावली में ऐसा फर्जी कागज एक से पैसे का भी कानूनी मान्यता नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपके बिना सहमति से, आपके बिना दस्तखत से आपके पटीदार ने अगर कोई पंचनामा बनवाया है बिना आपकी प्रक्रिया के, बिना आपकी सहमति से, बिना के दस्तखत से, तो कानून की नज़र में उस पेपर की, उस सादे पेपर की कोई औकात नहीं है। 1 पैसे की भी औकात नहीं है। जाहिर सी बात है, कानून सिर्फ इन्हीं भाषा को मानता है जो उनकी खुद के बनाए गए सिस्टम से हो। आपके बनाए गए सिस्टम काम नहीं आएंगे। कानून बना ही इसलिए है भाई, इसलिए बना है कि सबको फॉलो करना है। वो आपको फॉलो नहीं करेगा, आपको फॉलो करना है कानून, नियम को, नियमावली को। याद रखिएगा है क्या है। और अगर उसने फर्जी रजिस्ट्री केवाला भी करवा लिया है जिससे आपका नाम और हक मारा गया है, तो केवल केवाला दिखा देने से अमीन एक तरफा खतियान जारी नहीं कर सकता। और अगर आपके भाई ने, पटीदार ने फर्जी केवाला बनवा लिया है बिना आपके नाम दर्ज किए, तो उस फर्जी केवाला की भी कोई औकात नहीं रहेगी। अमीन उसे रद्द कर सकता है। अमीन उसको एक तरफा खतियान नहीं बना सकता है। अमीन जो है एक तरफा खतियान जारी नहीं कर सकते दोस्तों। जाहिर सी बात है, खातेधारक अगर आप हैं से कौपा कभी भी नहीं हो सकता। सो दोस्तों, क्या है कि जमीन सच्चाई आपको हमेशा अवेयर करता है। आप जागिए, जागिए अंदर से। हमारे रहते आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। आपका दर हो, दयाद हो, कोई भाई बंधु हो, खानदान के लोग हो, पड़ोसी हो, सरकार क्यों ना हो, आपके साथ कभी फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। जब तक जमीन की सच्चाई के साथ आप जुड़े रहते हैं, तब तक आपकी कोई भी दिक्कत हमारी दिक्कत रहेगी। आपको कोई भी दिक्कत हो, जमीन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी, किसी ने कब्जा किया हो, आपका हक मारा गया हो, रास्ते की दिक्कत है, पड़ोसी ने मारा, कोई भी परेशानी है जमीन से रिलेटेड, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे सवालात कर सकते हैं, आपको सारे निवारण बताएंगे। कैसे? जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, सारी चीज़ों को दूर कर दी जाएगा। किसी का कब्जा रहेगा उसे भी छुड़वा कर आपको किया जाएगा। हम प्रोवाइड करेंगे वो सर्विस। करना क्या है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमारा नंबर मांगिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर सारी परेशानियां बताइए। हम सारे वो षड्यंत्र चाहिए, सारे वो आवेदन बना करके देंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाए। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, इसकी जो फीस रहेगी हमारी, आपको पे करनी है। बहुत ही छोटी सी फीस है, बहुत ही मामूली सी फीस है। एक मोबाइल के रिचार्ज की इतना जो फीस का मूल्य है वो है 299 रुपये, यानी 299। सिर्फ 299 रुपये की फीस के मात्र देख के करते वो सारी वो
सुविधाएं मिलने लगेंगी हमारे तरीके से। जो बताते हैं वो सिर्फ बताते नहीं, वो करके भी दिखाएंगे। ठीक है, आते कपी की तरह। दूसरा है 2 मिनट में खतियान ब्लॉक करने का बड़ा तरीका। अब समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट्स की देरी। अब अपने कीमती वक्त में से 2 मिनट निकालिए और उस फर्जी के बाद रजिस्ट्री को रद्द कीजिए। कैसे, समझते ही जरा। लॉक कीजिए, लॉक, ताला, बड़ा उस पर डिजिटल ताला लगेगा, समझिएगा। अब सुनो, अचल शिविर में आपको क्या ब्रह्मास्त्र चलाना है। अचल शिविर में आपको क्या ब्रह्मास्त्र चलाना है, जमीन की सच्चाई आपके लिए लेकर आ चुका है लेटेस्ट खतियानी ब्रह्मास्त्र। ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1, जैसे ही आपको पता चले कि पाटीदार ने फर्जी दावा किया है, तुरंत प्रपत्र 8 या आपत्ति ऑब्जेक्शन फॉर्म भरो। ठीक है, जैसे ही आपको पता चले कि पाटीदार ने फर्जी के वाला वगैरह रजिस्ट्री वगैरह रेडी करनी है, तो उसके क्या करना, तुरंत बिना देरी किए फार्म संख्या 8 में आपत्ति दर्ज कीजिए। तब से जो पहला कदम है। उसके बाद स्टेप 2, प्रपत्र 8 के साथ अपना पुराना खतियान और जमाबंदी लगातार अचल शिविर के सहायक बंदोबस्त कर अधिकारी एसओ के सामने जमा करो। और उसके बाद उस ऑब्जेक्शन के साथ जो है आप प्रपत्र से जब 8 भर लेंगे, उसके साथ पुराना खतियान लगाएंगे, वंशावली लगाइए, लगातार आपकी जो वंशावली है पूरी फैमिलिट्री लगाइए आप। तो अचल शिविर के सहायक बंदोबस्त अधिकारी एसओ के पास जाकर सामने जमा कर दीजिए। केवल रसीद ही लेना मत भूलेगा। जब आप आवेदन देंगे तो 2 कॉपी कराइए। एक आवेदन वहां पे दे दीजिए और दूसरे आवेदन जो आपके पास रखना है उसी की फोटो कॉपी रहेगी, उस पर साइन और दस्तखत रहेंगे, वहीं से आप ले लीजिए ताकि रिमाइंडर देने में वगैरह में बेहतर रहेगा। आंसर रिसीविंग लेना बहुत जरूरी है। स्टेप 3 है, जैसे ही प्रपत्र 8 जमा होगा, सर्वे अमीन उस खेसरे पर पाटीदार के नाम खतियान बनाना तुरंत रोक देगा। ठीक है दोस्तों। और जैसे ही आप फॉर्म संख्या 8 भरेंगे, आपत्ति फॉर्म जैसे भरेंगे, अमीन क्या करेगा, उस जो पाटीदार है जो 4 साल राज्य उस पर रचा है आपके खिलाफ, आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने के खिलाफ, वो तुरंत उसके नाम को जो खतियान बनने वाला था उसे रोक करके ब्लॉक कर देगा, डिजिटल ताला लगा देगा बिना देखे। और जो अब वो दिख न से किसी को दिख न पाए वैसा वो ताला लगाएगा दोस्तों। उसके बाद जब तक दोनों पक्षों की आमने सामने सुनवाई नहीं होगी तब तक नया खतियान जारी हो ही नहीं सकता। और जब तक दोनों पक्षों की आमने सामने की सुनवाई नहीं होती, वहां पे जिस हिसाब से अमीन कहेगा सुनवाई नहीं होती, उसकी तब तक ये जमीन लॉक ही रहेगा और खतियान रुका ही रहेगा दोस्तों। इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन को सेव कर रहता है। कोई भी दिक्कत तो भाई साहब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जमीन का सच्चाई आ चुका है आपके लिए, हमेशा आपके लिए हम तत्पर रहे हैं, घबराइए की जरूरत कोई नहीं है, हम सबके छक्के छुड़ा देंगे मार के। आगे बढ़ते हैं। अगर अमीन पाटीदार से मिल जाए तो क्या करे। अब समझिएगा दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अमीन अगर पाटीदार से मिल जाए, जो कि आजकल 60 चलता रहता है गांधी जी की वजह से, उस वक्त आप क्या करेंगी। अगर अमीन जो है पाटीदार से मिल जाए किसी भी तरह से, किसी इसके हिसाब से या तो किसी भी हिसाब से, ज़्यादातर इसी के हिसाब से मिलते हैं लोग गांधी जी की वजह से, गांधी जी की पावर ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर मिल जाता है तो उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमीन पाटीदार की बात मानकर मनमानी करे तो सीधे अचल शिविर प्रभारी एसओ या डीसीएलआर कोर्ट में प्रपत्र 8 की कॉपी लगाकर स्टे दायर करो। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मनमानी करता है अमीन पाटीदार के हिसाब से, इसे पाटीदार कहता है, उसके हिसाब से अगर वो मनमानी करता है तो भी टेंशन नहीं लेना है। प्रपत्र संख्या 8 लेकर सीधा सर्वे अचल शिविर में जाइए, वहाँ एसओ के पास मेरा जो प्रभारी एसओ को दीजिए, या फिर डीसीएलआर कोर्ट में जाकर प्रपत्र संख्या 8 की कॉपी लगाकर तुरंत स्टे दायर कीजिए। आप स्टे लगवा दीजिए, यानी स्टे लगने के बाद ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी कि न वो बेच पाएगा, न किसी के नाम पे ट्रांसफर कर पाएगा, न ही वो रख पाएगा, क्योंकि वो रखे तो उसके पास है नहीं, कुछ काम वो नहीं कर पाएगा, और उसको भी कंस्ट्रक्शन करा पाएगा और ना ही उस पर खेती कर पाएगा। और खेती की जमीन रहेगी तो यानी उनको गले का ऐसा पान बन जाएगा, न वो चबा पाएगा, न ही निगल पाएगा और ना ही थूक पाएगा, और मुंह में रख नहीं सकता। ये चावल कब से प्रक्रिया बंद हो जाएंगी उसकी स्टे लगने के बाद।
कानूनन अमीन को अपनी मनमानी रोकनी पड़ेगी और आपकी वंशावली के आधार पर सभी वारिसों का संयुक्त या सही खतियान बनाना ही पड़ेगा। अब कानूनन अमीन जो है पट्टीदार से जो मिल कर मनमानी कर रहा है उसे वो रोकना ही पड़ेगा। और तो उसके बाद आपकी वंशावली के आधार पर जितने ही सब खातेदार हैं सबको संयुक्त या फिर जो भी जिसके हिस्सेदार जितने हैं उसके हिस्से पे वो जमीन का खतियान बनाए। याद रखिए कभी एक तरफा काम नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों कितना भी ये जालसाजी चलने लो, कितना भी गांधी जी का पावर दिखा दे, नियम कोई नहीं बदल पाएगा। जो नियम है वो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी मुलाकात हमारे जैसे से हो जाए तो भी छक्के पड़ा दे माँ, जाहिर सी बात। हाँ दोस्तों, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं अब केस नहीं लड़ूंगा। मैं आपको सारी वो सलाह दूंगा, वो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूंगा और सारे वो आवेदन बना दूंगा। और जहां कब कब कैसे आपको कैसे कदम उठाने वो सारे वो तरीके हम बताएंगे। यही सी बात है दोस्तों। और आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, फिर आप किसी भी तरह से रिलेट करते हैं प्रॉपर्टी से, आपको परेशानी है, किसी ने कोई मार रहा है, जान से मारने का धमकी दे रहा है, कब्जा किया है, हक नहीं दे रहा, कोई भूमाफिया कब्जा कर रखा है, रास्ते की दिक्कत है, खानदानी कोई दिक्कत है, दो बीवियों के बंटवारे की दिक्कत है, बहन है आप बहन है अपने मायके से कुछ हिस्सा लेना चाहती हैं, वो घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन का सच्चाई आ चुका है, आपको आपका हक दिलाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आपको सेव करके आपको देगा। बदले में जो फीस है आपको देनी होगी, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मामूली सी फीस है, 299 रुपए की फीस के साथ आपको सारी प्रक्रियाएं हम देंगे, सारे वो आवेदन, सारे वो स्ट्रैटेजी, मतलब आप सबकी जमीन कोई छीन ही नहीं सकता। ये मामला हम क्लियर कर देंगे। कितना ही बड़ा मामला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिया में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हैं आपके लिए। जो भी दिक्कत है, जो परेशानी है, आप मुझे कमेंट करके मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मिलते ही सारी परेशानी आप बताइए, सारे वो हम स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।